आबच वैसाई चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर अंद्रावी जी, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री धीरज गुप्ता जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले जी, एडिशनल डीजी पुलिस श्री विजय कुमार जी, यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के हमारे सेक्रेटरी श्री सरमद हफीज जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट जन, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी मुजहद गुल साहिबा, इलाहीबाग के हमारे सभी भाइयों बहनों, कोचेज, प्लेयर्स तथा नौजवान साथियों, इस गर्मजोशी से खैर मकदम के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी बुजुर्गों और मुअज्जिज मेहमानों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। रिकॉर्ड समय में इलाहीबाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार करने और उसे खिलाड़ियों को सुपुर्द करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी खिलाड़ियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं भी देता हूं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को लेकर आजकल पूरे जम्मू कश्मीर में शहर खास की बड़ी चर्चा है। जो लोग भी सोशल मीडिया के शौकीन हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों के जोश जुनून के वीडियो क्लिप्स अनेक लोग बार बार देख रहे हैं। चाहे वो शहर हो, गांव हो, डाउनटाउन के खिलाड़ियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस की आज चर्चा हो रही है। स्पोर्ट्स के प्रति यहां के नौजवानों का मोटिवेशन, डेडिकेशन देखकर आजकल बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी भी कहने लगे हैं कि श्रीनगर का शहर खास, श्रीनगर का यह डाउनटाउन चैंपियंस का हब बनता जा रहा है। कभी ईदगाह के मैदान में प्रैक्टिस करने वाला और जम्मू कश्मीर का क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहा जाने वाला नौजवान दानिश फारूक जब इंडियन फुटबॉल टीम में शामिल हुआ था और उसने टीम की जर्सी पहनी थी, तब सफाकत ईदगाह के मैदान में दानी से प्रेरणा लेकर हजारों नौजवानों ने स्पोर्ट्स में अपने आप को समर्पित कर दिया। पिछले 2-3 वर्षों में स्पोर्ट्स की अलग अलग डिसिप्लिन में एक गजब की क्रांति डाउनटाउन में देखने को मिली है, जो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के बढ़ते स्पोर्ट्स कल्चर की झलक दिखलाता है और उसमें भी शहर खास के मोहल्लों में छिपे हुए टैलेंट का वर्चस्व स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। आपके संकल्प से भरे इस सफर के लिए मैं चंद लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। जिस तरफ भी चल पड़े हम, आबला पायाने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्ता बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी कबड्डी और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों से मैं मिला। उनका प्रदर्शन बहुत थोड़े समय तक देखने का अवसर मिला। नौजवान खिलाड़ियों के जोश, उनके स्किल्स और उनकी मेहनत को देखकर मैं बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब यहां के होनहार खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये लक्ष्य आज हर एक नौजवान का है। वो इंडियन टीम में खेले, हर एक नौजवान अपने टैलेंट को निखारने के लिए मैदान पर पसीना बहा रहा है ताकि वो टॉप पर पहुंचे, शीर्ष पर पहुंचे। हर एक कोच पूरी शिद्दत से उन क्वालिटीज को अपने प्लेयर्स में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर टीम बनाई जा सके। ये हेल्दी कंपटीशन ही स्पोर्ट्स में एक टैलेंट को निखारता है। एक जुनून के साथ आगे बढ़ने की हसरत ही हीरो पैदा करती है। और जो इलाहीबाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम से निकलकर ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने का रास्ता
भी आगे तय कर सकती है। मध्य प्रदेश के एक मशहूर शायर थे निदा फाजली। वो नौजवानों से कहते थे, जब किसी काम में आप अपने आप को डुबा दोगे तभी वह मेहनत से सोना बन सकता है। आपकी ऊर्जा जब खेल में डूब जाती है तब वो सोना बनती है, लेकिन अगर उसका सही उपयोग नहीं है तो वो सिर्फ मिट्टी के बराबर है। इट इज गोल्ड when you lose your entire energy in the game, but only particles of dust when the energy is wasted. दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आवार मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है, बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने इस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। नौजवान साथियों, खिलाड़ी जब सबसे पहले मैदान या रिंग में उतरता है तो दो सवाल पूछे जाते हैं, हु आर यू एंड व्हाट यू आर सपोज टू बी। ये दो सवाल आपकी आइडेंटिटी, आपके लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आप कौन हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। यही दो सवाल आपके भविष्य का रोड मैप भी तय करते हैं। और जिस दिन आपके अंदर से आवाज आती है कि आई कैन बी द हीरो, आई कैन बी द चैंपियन, उसी लम्हे में भविष्य की सादिया तारिक और शौकत अहमद जैसे वुशु के चैंपियन जन्म लेते हैं। स्पोर्ट्स नौजवानों को एक नई आइडेंटिटी देती है,